दोस्तों वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। आई होप कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों आज हम इतिहास के टॉप 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। दोस्तों अगर आपने इससे पहले कभी हिस्ट्री को पढ़ा है अथवा नहीं पढ़ा, कई लोग को बहुत बोरिंग लगता है हिस्ट्री या कुछ भी है, लेकिन दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस इस चैनल में जो भी आपको डेली प्रोवाइड किए जाते हैं हिस्ट्री सेक्शन से, जो भी वीडियोस जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं, बस यदि आप उनको भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी और आप एग्ज़ाम में हिस्ट्री सेक्शन से आसानी से क्वेश्चंस क्लियर कर लेंगे। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस आपको पूरा वीडियो अंत तक देखना है और सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, क्योंकि दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए रेलवे, एसएससी, बैंक, पीएससी, पुलिस, दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम की, अगर आपके एग्ज़ाम्स के सिलेबस में हिस्ट्री सेक्शन है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल में आपकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए सभी प्रकार के वीडियोस डेली प्रोवाइड किए जाते हैं। दोस्तों आपकी सफलता ही हमारा मेन मोटो है, मतलब हम आपकी सफलता के लिए ही डेली इतनी मेहनत करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। और लास्ट में दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? तो चार ऑप्शन आपके पास। ऑप्शन ए कुषाण, बी शक, सी यवन और डी है गुप्त। तो दोस्तों आपको अपना आंसर पिक करना है। हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 सेकंड का टाइम मिलेगा और लास्ट में अपना आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों कनिष्क जो कि कुषाण वंश का बहुत ही शक्तिशाली शासक था, उसके बाद जो उत्तराधिकारी आए हैं उन सभी ने अपने आप को देवपुत्र कहा है। देवपुत्र का अर्थ होता है दोस्तों देवताओं का पुत्र। तो आपको याद रखना है, देवपुत्र की उपाधि जो धारण की थी वह कुषाण राज्य के राजाओं ने धारण की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ? तो चार ऑप्शन के पास। ए वैशाली, बी बज्जी, सी पाटलिपुत्र या फिर डी राजगृह। तो दोस्तों महासंघिक निकाय विकसित हुआ था आपका वैशाली में। दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति जब हुई थी उसमें जो भिक्षुओं का समूह था उसमें कुछ भिक्षु थे जिनका आपसी मतभेद हो गया था, तो उनको संघ से बाहर कर दिया गया था। तो दोस्तों जो संघ से बाहर कर दिए गए थे उन्होंने अपना एक अलग से संघ बनाया था जिसका उन्होंने नाम दिया था महासंघिक, और जिन्होंने निकाला था उनको नाम दिया था हीन संघिक। तो आपको याद रखना है, जो निकाले गए थे उनका नाम था महासंघिक और जिन्होंने निकाला था उनका नाम था हीन संघिक। और दोस्तों यही बाद में जाकर महायान और हीनयान में परिवर्तित हुए। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो महासंघिक निकाय कहाँ विकसित हुआ तो वह वैशाली में विकसित हुआ था, जो कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो कि 383 ईसा में हुई थी, ईसा पूर्व में। और दोस्तों यह काला शोक के टाइम पर हुई थी। काला शोक इस टाइम पर शासक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा मिलान सही है? तो आपको यहाँ बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा मिलान सही है। तो ऑप्शन ए है शाक्य कपिलवस्तु, कोली रामग्राम, कालम अलकप्पा, मल्ल कुशीनगर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य कपिलवस्तु। दोस्तों जो शाक्य वंश के राजा थे उनका जो शासन था वह कपिलवस्तु क्षेत्र में था। आपको नाम याद होगा कि शाक्य वंश के जो राजा थे, राजा शुद्धोधन, गौतम बुद्ध के पिता थे राजा शुद्धोधन, उनका जो शासन था वह कपिलवस्तु में था। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और दोस्तों उनकी जो माँ थी महामाया वह कोली वंश की थी। उनके जो पिता थे राजा शुद्धोधन वह शाक्य वंश के थे और उनकी जो माँ थी महामाया वह कोली वंश की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्भर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सज़ा किसने निर्धारित की? दोस्तों अगर आपकी पत्नी है, मतलब जिनकी भी, और उनके बच्चे हैं और उनको वह छोड़कर भिक्षु यदि बन जाता था तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान किसने किया था, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन के पास। ए मनु, बी कालिदास, सी चाणक्य या फिर डी व्यास। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है चाणक्य। दोस्तों चाणक्य ने ही उनके लिए सज़ा निर्धारित की थी। दोस्तों चाणक्य जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उन्हें ही विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इनकी एक पुस्तक है जो कि बहुत फेमस है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र जो लिखी है वह चाणक्य के द्वारा ही लिखी गई है। आपको ये फैक्ट्स याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर, दोस्तों 23वें जैन तीर्थंकर थे जो किस जगह से संबंधित थे, आप सबको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, वैशाली, वाराणसी, पाटलिपुत्र या वज्जी। दोस्तों इसके पहले आपको पता होना चाहिए कि जो 23वें जैन तीर्थंकर थे वह कौन थे। तो उनका नाम था पार्श्वनाथ। आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। दोस्तों जो क्वेश्चन बनते हैं जैन तीर्थंकर में से, तो पहला बनता है जो पहले कौन थे, तो पहले थे ऋषभनाथ, और जो 23वें थे वह पार्श्वनाथ, और जो 24वें थे दोस्तों जो अंतिम थे वह महावीर स्वामी थे। तो आपको ये 3 याद रखने क्योंकि इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो 23वें थे पार्श्वनाथ, उनका किस जगह से संबंध था आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से संबंध था दोस्तों पार्श्वनाथ का। यह राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। पार्श्वनाथ रानी बामा और राजा अश्वसेन के पुत्र थे, और इन्हें शिखरजी में, दोस्तों शिखरजी में निर्माण प्राप्त हुआ था। मतलब इनकी जो मृत्यु हुई थी वह शिखरजी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षक गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए थे। दोस्तों गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके पहले उनसे कौन मतलब शिक्षक थे उनके, तो आपको बताना है। 4 ऑप्शन के पास, ए अलार कलाम, दोस्तों इनका नाम अलार कलाम भी लिखा जाता है, उद्दक रामपुत्र, मखली गोसाला या फिर निगांथा नाटापुत्र। तो आपको बताना कि ज्ञान प्राप्ति के पहले उनके कौन गुरु थे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है केवल 1 और 2, मतलब अलार कलाम और उद्दक रामपुत्र, यही दोनों उनके गुरु थे। दोस्तों एक ग्रंथ है पी यू ली, दोस्तों पी.यू. ली ग्रंथ है। पी.यू. ली कैनन ग्रंथ के अनुसार बुद्ध के जो प्रथम शिक्षक थे वह अलार कलाम थे, और इन्हीं से इन्होंने योग साधना सीखी थी। आपको याद रखना है पी.यू. ली ग्रंथ कैनन जो है, पी.यू. ली कैनन ग्रंथ, उसके अकॉर्डिंग है कि अलार कलाम गौतम बुद्ध के पहले शिक्षक थे, इनसे इन्होंने योग साधना सीखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है, आपको बताना कि 4 ऑप्शन में से ऋग्वेद की शाखा कौन सी है। तो ऑप्शन के पास ए शौनक, बी अश्वलायन, सी संखायन, डी साकल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर डी साकल। ऋग्वेद है जो दोस्तों वह विश्व की पहली पुस्तक कही जाती है, और इसकी 2 शाखाएं थी, एक साकल और दूसरी थी वास्कल। तो आपको दोनों ही याद रखनी है, साकल और वास्कल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा राजा का नाम दर्ज है। दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज है आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन के पास, ए रुद्रदामन, बी मोगा, सी अजेश, डी नाहपान। तो यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर ए रुद्रदामन। जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का ही नाम दर्ज है। दोस्तों जो जूनागढ़ अभिलेख है वह गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है, और इसमें ही रुद्रदामन का नाम दर्ज है। इसमें बताया गया है दोस्तों जूनागढ़ अभिलेख में कि जो सुदर्शन झील थी, सुदर्शन झील का जो पुनर्निर्माण करवाया था वह रुद्रदामन ने ही करवाया था। और यदि बात आती कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो दोस्तों इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने करवाया था। आपको याद रखना है कि सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य टाइम पर हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्यगुप्त ने करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके समय पर हुई थी। तो 4 ऑप्शन के पास, ए कनिष्क, बी वासुदेव, सी कालाशोक, डी अशोक। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कनिष्क। दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के टाइम पर हुई थी, कश्मीर में कुंडल वन स्थान पर हुई थी, कश्मीर के कुंडल वन स्थान में। और इसके जो अध्यक्ष थे वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष थे जो दोस्तों इसके वह अश्वघोष थे। अश्वघोष जो हैं वह कनिष्क के दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही, अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित की रचना की है। बुद्ध चरित इसकी रचना की है अश्वघोष ने, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति में उपाध्यक्ष थे। आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मथुरा का स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। दोस्तों मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था। तो 4 ऑप्शन के पास, ए कुषाण, बी शक, सी मौर्य और चौथा डी
यानी कि चौथा डी है जो गुप्त। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुषाण। मथुरा का जो कला स्कूल का जो उन्नत समय था वह कुषाण के टाइम पीरियड पर था। दोस्तों जो मथुरा थी वह कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। दोस्तों कुषाण में एक शासक थे सबसे शक्तिशाली, उनका नाम था कनिष्क, और कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम शक राजा कौन था? आपको बताना कि भारत का प्रथम शक राजा कौन था। तो चार ऑप्शन आपके पास, ए मोगा, बी रुद्रदामन, सी अजेस और डी घटोत्कच। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए मोगा। दोस्तों यही सबसे पहला प्रथम शक राजा था। यदि बात करें शकों की तो दोस्तों शक जो आए थे भारत में वह चारागाह की खोज में आए थे। भारतीय स्रोतों में दोस्तों शकों को सीथियन कहा गया है। सीथियन दोस्तों सीथियन कहा गया है। और जो मोगा था वह पंजाब का पहला शक राजा था। पंजाब का पहला शक राजा था और इसे ही पहला विजेता भी माना जाता है। मोगा को ही पहला विजेता माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की? आपका क्वेश्चन है कि स्ट्रेट गोज की नियुक्ति किसने की है, आपको बताना है। चार ऑप्शन के पास, ए यवन, बी शक, सी कुषाण और डी हूण। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए यवन। दोस्तों यवन है जो स्ट्रेट गोज है जो यवनों के सेना अध्यक्ष को कहा जाता था। सेना अध्यक्ष जो होते थे उनको ही स्ट्रेट गोज कहा जाता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1990 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया के किस यवन राजा ने भारत पर आक्रमण किया? तो दोस्तों चार ऑप्शन के पास, ए डेमेट्रियस, अलेक्जेंडर, सी सेल्यूकस निकेटर और डी है मिनांडर। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए डेमेट्रियस। दोस्तों डेमेट्रियस ने ही 190 ईसा पूर्व में बैक्ट्रिया का शासक था और इसने भारत पर आक्रमण किया था। और दोस्तों उस टाइम पर भारत में मौर्य काल चल रहा था और उसने मौर्यों के बहुत सारे एक बड़ा सा हिस्सा इसने जीत लिया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है 190 में इसने आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध इंडो ग्रीक राजा मिनांडर प्रथम ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? दोस्तों यह प्रसिद्ध बहुत फेमस राजा था मिनांडर फर्स्ट। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई, आपको बताना है। चार ऑप्शन के पास, ए तक्षशिला, बी मथुरा, सी उज्जैन और डी पाटलिपुत्र। तो आपको जो राइट आंसर है यहाँ पर वह है ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला। दोस्तों मिनांडर ने अपनी जो राजधानी बनाई थी वह तक्षशिला में ही बनाई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया? दोस्तों आपको बताना कि किस ग्रीक राजदूत ने विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया। तो चार ऑप्शन है आपके पास, ए मेगास्थनीज, बी हेलियोडोरस, सी हीरोडोटस या फिर डी फायान। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी हेलियोडोरस। दोस्तों हेलियोडोरस ने ही विदिशा में शुंग राजा थे जो दोस्तों शुंग राजा विष्णु के सम्मान में स्तंभ बनवाया था। और आपको बता दें कि दोस्तों जो हेलियोडोरस है इसको ग्रीक राजा भागभद्र ने भेजा था। भागभद्र ने हेलियोडोरस को भेजा था और उसने ही शुंग राजा थे जो विष्णु उनके सम्मान में स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? दोस्तों सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? तो चार ऑप्शन के पास, ए शक, बी यवन, सी गुप्त और डी मौर्य। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी यवन। दोस्तों यवन शासकों को ही सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है, तो यवन शासकों ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बृहत कथा की रचना किसने की? दोस्तों बृहत कथा की रचना किसने की? तो ऑप्शन के पास, ए गुणाढ़ है, बी है सर्ववर्मन, सी पाणिनि और डी है राधागुप्त। तो आपको यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गुणाढ़ है। दोस्तों ये आपका राइट आंसर है। यह दोस्तों राजा हाल का राजकवि था। गुणाढ़ है जो वह राजा हाल के राजकवि थे और इन्होंने जो बृहत कथा की रचना की है इसमें पांडव वंश के जो राजा थे वत्सराज, उनके पुत्र नरवाहन दत्त का वर्णन किया गया है। बृहत कथा में पांडव वंश के वत्सराज थे, उनके पुत्र थे नरवाहन दत्त, उनका ही वर्णन है बृहत कथा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीत लिया था?
दोस्तों किस सातवाहन राजा ने शक राजाओं से मालवा को वापस जीता था? तो चार ऑप्शन के पास, ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी सतकर्णी प्रथम, सी हाल और डी है सिमुक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। दोस्तों ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आपने यदि अपना आंसर पिक कर रहे हैं सभी क्वेश्चन में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दोस्तों आपको अपना आंसर लास्ट में स्कोर अपना शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा शिलालेख सातवाहन काल से संबंधित है? तो चार ऑप्शन के पास, ए नासिक, बी जूनागढ़ और सी एक और दो दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नासिक। दोस्तों नासिक शिलालेख ही सातवाहन काल से संबंधित है। इसे गौतमी पुत्र सातकर्णी की जो माँ थी गौतमी, उन्होंने ही इसको बनवाया था नासिक शिलालेख को। दोस्तों इसमें सातकर्णी को अद्वितीय ब्राह्मण और क्षत्रियों का मान मर्दन कहने वाला था। दोस्तों इसमें बताया गया है कि वह बहुत ही प्रतापी शासक था, एक अद्वितीय ब्राह्मण था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की? दोस्तों सातवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती की रचना की थी? तो चार ऑप्शन के पास, ए राजा हाल, बी सिमुक, सी यज्ञश्री सातकर्णी, डी है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजा हाल। दोस्तों सातवाहन वंश के राजा थे राजा हाल और इन्होंने ही गाथा सप्तशती की रचना की थी। दोस्तों यह एक प्राकृत भाषा में प्रेम कविताओं का संग्रह था। अब क्या रखना है कि प्राकृत भाषाओं में प्रेम कविताओं का संग्रह था। इसकी रचना की थी राजा हाल ने, गाथा सप्तशती की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को अनुदान में भूमि दी? दोस्तों किस वंश के राजाओं ने ब्राह्मणों को दान में भूमि दी थी? तो चार ऑप्शन के पास, ए कण्व, बी शुंग, सी सातवाहन और डी मौर्य। तो आपका जो राइट आंसर है यहाँ पास वह है ऑप्शन नंबर सी सातवाहन। दोस्तों सातवाहन शासकों ने ब्राह्मणों को भूमि अनुदान में दी थी, मतलब दान में दी थी। दोस्तों जो सातवाहन था यह खुद एक ब्राह्मण वंश के शासक थे, इसमें ब्राह्मण वंश का राजा था। दोस्तों इसका जो शासन काल था वह आंध्र प्रदेश वाले हिस्से में था और आंध्र प्रदेश का ही शासन था सातवाहन वंश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के अपने शिलालेखों में किस क्षेत्र को करमुक्त बनाने और मात्र 1/8 कर लगाने की जानकारी दी है? तो दोस्तों चार ऑप्शन के पास, ए लुम्बिनी, बी कुशीनगर, सी जूनागढ़, डी है भाब्रू। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी। दोस्तों अपने सिंहासन की 20वीं वर्षगांठ पर अशोक ने लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था और 1/8 कर योग घोषित किया था। दोस्तों इसका जो उल्लेख मिलता है वह निगलवा और रुमनेदेई शिलालेखों में मिलता है। तो आपको दोनों ही याद रखना, निगलवा और रुमनेदेई शिलालेख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दोस्तों शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ किसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो चार ऑप्शन के पास, ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अथर्ववेद। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ठीक है दोस्तों, यह जो वेद है यह पद्य और गद्य वाला वेद भी कहा जाता था। सबसे प्रारंभिक दोस्तों यदि पूछा जाता है सबसे पहला वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है और सबसे बाद का वेद है तो अथर्ववेद है। दोस्तों यजुर्वेद में पद्य और गद्य का उल्लेख मिलता है और सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा, दोस्तों यहाँ पर धौलावीरा लिखा, धौलावीरा स्थल की सबसे अनोखी विशेषता क्या है? तो चार ऑप्शन के पास, इसके शहरों को क्षैतिज रूप में से कई भागों में विभाजित किया गया था, इसके शहर असमान रूप से विभाजित थे, या फिर इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो आपका जहाँ पे राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी है, इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था, जो है धौलावीरा। दोस्तों इसके शहरों को 3 भागों में विभाजित किया गया था। और यदि आप वर्तमान में देखा जाए तो धौलावीरा दोस्तों यह गुजरात वाले हिस्से में आता है, गुजरात वाले में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे? दोस्तों आपको बताना कि कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो ऑप्शन पहला है अवंती, गांधार, कौशल, मगध। तो 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन से राज्य गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित थे। तो आपके पास हैं जो सही विकल्प चुनिए, 1 2 3, 2 4, 3 4 और 1 3 4।
तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 और 4। ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोस्तों राइट आंसर है, क्योंकि दोस्तों जो कौशल और मगध था, दोस्तों जो कौशल और मगध था यही इनके जीवन से संबंधित थे। कौशल के राजा प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के शिष्य थे दोस्तों, और जो मगध राज्य था, मगध राज्य में भी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रत्यक्ष संबंधित थे यहाँ से गौतम बुद्ध से। तो दोस्तों ये रहे आज के आपके टॉप 25 क्वेश्चन जो कि हिस्ट्री सेक्शन से थे। आई होप कि आपने सभी क्वेश्चंस को पढ़ा होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड